के लिए अगली वीडियो लेकर आए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अगली वीडियो है। आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है हमारी, तो जैसे पिछली बनाई थी पार्ट इसकी, वो देख लें हमारे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबे समय तक जीने वाला, चिरंजीवी कहेंगे दोस्तों उसे। चिंता या चिंतित करने योग्य बात, चिंतनीय चिंतनीय कहेंगे उसे। चार पैरों वाला, चौपाया या चतुष्पद कहेंगे। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे छद्मवासी कहेंगे। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला, छिंद्रान्वेषी कहेंगे उसे। पत्थर को गढ़ने वाला औजार, छेनी कहते हैं दोस्तों उसे। बारात ठहरने का स्थान, जनभाषा कहते हैं। जिसने आत्मा को जीत लिया हो तो उसे कहेंगे जितात्मा जितात्मा कहेंगे उसे। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु कहलाएगा। इंद्रियों को बस में करने वाला, जितेंद्रिय कहते हैं उसे। जो जीतने के योग्य हो, जे कहेंगे उसे। जेठ या पति का बड़ा भाई का पुत्र, जेठोत कहेंगे उसे। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश, उसे जौहर कहेंगे। ज्ञान देने वाली, ज्ञानदा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ज्ञान पिशासु कहेंगे उसे। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य, ढिंढोरा कहेंगे उसे। जिसके पाड़ी हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणी कहेंगे। जिसके पाड़ी हाथ में वज्र है उसे वज्रपाणी कहेंगे। जिसके पाड़ी में बीड़ा है उसे बीड़ा पाड़ी कहेंगे। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपाणी कहेंगे। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधारी कहेंगे। चक्र को धारण करने वाला चक्रधर, धनुष धारण करने वाला उसे धनुर्धर कहेंगे। जो पृथ्वी को धारण करता हो उसे धरीधर या धरणीधर कहेंगे। जो भूमि को धारण करता है उसे भूधर कहेंगे। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य तंत्र उसे कहेंगे राजतंत्र। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राजतंत्र उसे जनतंत्र कहेंगे। प्रजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र उसे प्रजातंत्र कहेंगे। लोगों के लिए शासन प्रणाली उसे लोकतंत्र कहेंगे। आगे की ओर चलने वाला अग्रगामी कहलाएगा। पीछे चलने वाला उसे अनुगामी कहेंगे। बहुत तेज या तेज गति चलने वाला उसे द्रुतगामी कहेंगे, द्रुतगामी। पीछे की ओर चलने वाला उसे पश्चिगामी कहेंगे। शीघ्र चलने वाला उसे शीघ्रगामी कहेंगे। और देखते हैं आगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछे गए हैं सभी। देखते हैं दोस्तों, दिशा से संबंधित शब्द। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय कहलाएगी। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाएगी। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य कहलाएगी। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य कहलाएगी। इच्छाओं से संबंधित प्रमुख शब्द। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीष्मा कहेंगे उसे। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहेंगे। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहेंगे उसे। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहेंगे उसे। जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीषा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। किसी को मारने की इच्छा रखने वाला के लिए कहेंगे जिघांसा। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघृच्छा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा। तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा। धन की इच्छा रखने वाला धनेजु। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु। खाने का इच्छुक विभुच्छु। जो अत्यधिक भूखा हो विभुक्षित।
मूछ की इच्छा रखने वाला विमुक्षु, खाने की इच्छा बुभुक्षा जो अत्यधिक भूखा हो, विभुक्षित करने की इच्छा मुमूर्षा, मरणासन अवस्था वाला या मरने को इच्छुक मुमूर्षु, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, युयुत्सा, शुभ चाहने वाला शुभेच्छु, हित चाहने वाला हितैषी, जो किसी भी गुट में ना हो, तटस्थ या निर्गुट, हल्की नींद तंद्रा, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो उसे तल्लीन कहेंगे। ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है तकावी कहेंगे, जिसमें बांड रखे जाते हैं तरकस या तुरीर। आगे देखते हैं दोस्तों। साफ नहीं दिख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ से देखते हैं। जो चोरी छिपे माल लाता या ले जाता हो तस्कर कहेंगे उसे। दैहिक दैविक और भौतिक सुख ताप चक्र कहेंगे उसे। तैर कर पार करने की इच्छा तीर्षा, ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थक, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है व्राता कहेंगे उसे। दुखांत नाटक विरासदी, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने या देखने वाला त्रिकालज्ञ, जिसके 3 आंखें हैं त्रिनेत्र, वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच होता हो त्रिकुटी कहेंगे उसे। 3 महीनों में एक बार ब्रह्मासिक, जो धरती पर निवास करता हो। दलचर, गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तक, संकुचित बिखर करने वाला तक्रीय आंसू। अगला देखते हैं दोस्तों, ये साफ नहीं दिख रहे हैं। यहाँ से देखते हैं दोस्तों। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दाम। आहि तक अपने आप को बेचने वाला दास हो उसे आत्म विक्रमयी। पेट का दान दास हो उसे उदर दास। खरीदा हुआ बाद हो उसे रीत। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ से दूसरा पेज। पति का बड़ा भाई उसे कहेंगे जेठ। पति के बड़े भाई की पत्नी जेठानी। पति का छोटा भाई हो उसे देवर। पति के छोटे भाई की पत्नी हो उसे देवरानी। पुत्र का पुत्र हो उसे तौहित्र नाती। पुत्री की पुत्री हो उसे तौहित्री नातिन। पिता का पिता हो उसे पितामह। पिता की माँ हो उसे पितामही। पिता के पिता का पिता हो उसे प्रतितामह। अपने बेटे पुत्र की पत्नी हो उसे पुत्रवधू। पुत्र का पुत्र हो उसे पौत्र या पोता। पुत्र की पुत्री हो उसे पौत्री या पोती। माता के पिता हो उसे मातामह। माता की माँ हो उसे मातामही। सौतेली माँ हो उसे पिमाता। बेटी का पति हो उसे जामाता या दामाद। बच्चा से संबंधित प्रमुख शब्द। भैंस का बच्चा हो उसे कटड़ा। हाथी का बच्चा हो उसे कलभ गजसावक। मुर्गी का बच्चा हो उसे चूजा। कुत्ते का बच्चा हो उसे पिल्ला। गाय का बच्चा हो उसे कहेंगे बछड़ा। बिल्ली का बच्चा हो उसे पिलौटा। भेड़ का बच्चा हो उसे मेमना। सिंह का बच्चा हो उसे सिंह सावक। गाय को धोते समय बछड़े का गला घोंटने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है नवी। जो नया नया आया है नवार्ग तुक, जिसका उदय हाल ही में हुआ है नवोदित। जो आकाश में विचरण करता है नवचर। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो नवोड़ा।
ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, जो नष्ट होने वाला हो उसे नासवान या नश्वर, नरक के योग्य नारकीय, वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है, नापितशाला, किसी से भी न डरने वाला, निर्डर या निर्भीक। आगे देखते हैं दोस्तों। जिसे कोई इच्छा न हो, निष्प्रह, केवल शाक फल एवं फूल खाने वाला, या जो मांस न खाता हो उसे निरामिष, जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे निरापद, जिसके अवयव न हो, निर्वयव, बिना भोजन आहार के निराहार, जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है, निराशावादी, जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर, जिसके कोई दाग या कलंक ना हो, निष्कलंक, जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो उसे निष्कंटक, जिसको देश से निकाल दिया गया हो, निर्वासित, बिना किसी बाधा के निर्बाध, जो ममत्व से रहित हो, निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम, जिसे दया नहीं है, निर्दय, जिसे भय ना हो, निर्भय, जिसकी किसी से उपमा या तुलना न दी जा सके, निरूपम, जो निर्णय करने वाला हो, निर्णायक, जैसे किसी चीज की लालसा ना हो, निष्काम, जिसमें किसी बात का विवाद ना हो, निर्विवाद, जो निंदा करने योग्य हो, निंदनीय, जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, निर्विकार, जो लज्जा से रहित हो, निर्लज्ज, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला, नैष्ठिक, भुजा संबंधित कुछ एक शब्द, जिसकी 3 भुजाएं हों उसे त्रिभुज, जिसकी 4 भुजाएं हों उसे चतुर्भुज, 6 भुजाओं वाली आकृति हो उसे षटभुज, 10 भुजाओं वाला हो उसे 10 बाहु, जिसकी बाहें घुटने तक हों उसे अजानुबाहु, जिसकी बाहें बड़ी हों उसे दीर्घबाहु, महाबाहु, जिसकी भुजाएं लंबी हों उसे लंबबाहु, जिसकी भुजाएं समान न विषम हों उसे विषमबाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु, जिसकी 1000 भुजाएं हों उसे सहस्त्रबाहु। आगे देखते हैं दोस्तों। जो नीति के अनुकूल हो उसे नैतिक, जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो, न्यायिक, घृत दुग्ध दधि शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ पंचामृत, पक्षपात करने वाला पक्षपाती, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, महीने के 2 पक्षों में से एक पखवाड़ा, नाटक का पर्दा गिरना, पटाक्षेप या यवनिका पतन, केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिंबरा, उपाय या मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत, जो भोजन रोगी के लिए उचित है, पथ्य, घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करन वाला यात्री पर्यटक, केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी, दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित, पराश्रमी, पराश्रयी, परपुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री पैकिया, पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्ता, दूसरे का मुंह ताकने वाला परमुखापेक्षी, जो पहनने लायक हो, परिधेय, जो मापा जा सके, परिमेय, जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी या परमार्थी, जो पूरी तरह से पक चुका हो, पारंगत हो चुका हो, परिपक्व, शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल, वह ध्वनि जो कहीं से टकराकर आए, प्रतिध्वनि, वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, प्रसूता, वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे, प्रतिबिंब, वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे, प्रतिबिंब, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य, प्रमेय, संध्या के बाद व रात्रि होने के पूर्व का समय, प्रदोष या पूर्व रात्र, ज्ञान नेत्र में देखने वाला अंधा व्यक्ति, प्रज्ञाचक्षु, हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि,
किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाशविक, मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय, जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव, ज्ञान इतिहास के पूर्व समय का प्रागैतिहासिक। जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज, जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज, जिसका जन्म न हुआ हो उसे अजन्मा, जिसका जन्म आगे हुआ हो उसे अग्रज, जिसका जन्म बाद में या पीछे हुआ हो उसे अनुज, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे अभिजात या कुलीन, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज, जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उसे ऊष्मज, जरायु या गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला हो उसे जरायुज, जल में उत्पन्न होने वाला हो उसे जलज, 2 बार जन्म लेने वाला हो उसे द्विज, जिसका जन्म दीप में हुआ हो उसे द्वैपायन, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे नवजात या सहदजात, जो हाल ही में जन्मा हो उसे नवजात, जो नीर से जन्मा हो उसे नीरज, जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज, जिसका जन्म पहले पूर्व में हुआ हो उसे पूर्वज, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो उसे पंकज, जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो उसे भूमिज, जिसकी उत्पत्ति जड़ से हो उसे मूलज, जोड़े के रूप में उत्पन्न होने वाला उसे युग्मज, जो सरों में जन्मता हो उसे सरसिज, जो पसीने से जन्मा हो उसे स्वेदज, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू, स्थल का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो उसे प्रायद्वीप, जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी, बार बार कही गई बात पुनरुक्ति, पहले किया गया कथन पूर्वोक्त, दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन, जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम, बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ, जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे बहुग्रत, समुद्र में लगने वाला वाली आग बड़वानल, जो अनेक रूप धारण करता उसे बहुरूपिया, बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत बहुदेववाद। आगे देखते हैं, काफी अधिक कीमत का बहुमूल्य, अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, रात का भोजन व्यालु या रात्रि भोज, किसी धर्मादि के खंडित होने के बाद बचे भाग भग्नावशेष, भय के कारण बेचैन व्याकुल, भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवान, जो भाग्य का धनी हो भाग्यशाली, देवांबरों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र, जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो उसे भूगर्भवेता, भूगर्भवेता, धरती पर चलने वाला जंतु भूचर, औषधियों का जानकार भेषज, प्रातः काल गाया जाने वाला राग भैरवी, भूगोल से संबंधित भौगोलिक, फलों का रस मकरंद, दोपहर का समय मध्याह्न, सर्दी में होने वाली वर्षा महावट मावट, हाथी को हाँकने वाला महावत, सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी, जिसकी आंखें मगर जैसी हों मकराच, किसी मत का अनुसरण करने वाला मतायुयायी, 2 पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाला मख्यत्राता या यज्ञरक्षक, जो बहुत ऊंची आकांक्षा इच्छा रखता हो महत्वाकांक्षी, जिसकी बुद्धि कमजोर है मंदबुद्धि या मतिमांदा, मन का असीम या दुख मनस्ताप, माता की हत्या करने वाला मातृहंता, कम खाने वाला मिताहारी, जो असत्य बोलता हो मिथ्यावादी, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी, मुद्रा का अधिक चलन प्रसार मुद्रास्फीति, कमल की डंडी मृणाल, जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो एवं नहीं हो मौलिक, रुपये से संबंधित प्रमुख शब्द, जिसके पास लाखों रुपए हों उसे लखपति, जिसके पास करोड़ों रुपए हों उसे करोड़पति, जिसके पास अरबों रुपए हों उसे अरबपति। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी देखते हैं।
जुड़वा भाई या बहन, यमल या यमला, रंगमंच का पर्दा, यवनिका, जब तक जीवित रहे, यावज्जीवन, जीवन पर्यंत, अपने युग का ज्ञान रखने वाला, युग दृष्टा, यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा या यूप, किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग, राजस्व विभाग, किसानों से भू कर लेने वाला सरकारी विभाग, राजस्व विभाग, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र या गजट, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, रेखांकित, लोभी स्वभाव वाला, लुब्ध या लोभी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोमहर्षक, वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत, जिसके हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी, बहुत ही कठोर हो, बड़ा आघात, वज्राघात, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र, वह संधि जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णनातीत, भाषण देने में चतुर, पगमीन, जिसका बाड़ी पर पूर्ण अधिकार हो, वाचस्पति, सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला, कामाचारी, गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, वास्तु विज्ञान, बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था, वातानुकूलन, वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, वाग्दत्ता, जिस विषय में निश्चित मत न हो, विवादास्पद, जो दूसरी जात का हो, विजातीय, जिस पर अभी विचार चल रहा हो, विचाराधीन, वह स्त्री जो पढ़ी लिखी न वह ज्ञानी हो, विदुषी, अपना हित अहित सोचने में समर्थ, विवेकी, जिसके अंदर कोई विचार आ गया हो, विकृत, जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो, विधर्मी, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ, विनाश करने वाला, विध्वंसक, जिसके शरीर के भाग में कमी हो, विकलांग, जो 100 बातों एक साथ याद रख सकता है, शतावधानी, जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो, शत्रु का नाश करने वाला, शत्रुघ्न। आगे देखते हैं। शाक, फल और फूल खाने वाला, शाकाहारी, निरामिष, जिस शब्द के 2 अर्थ हों, शिलष्ट, शिव का आलय या स्थान, शिवालय, शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु या शुभाकांक्षी, जो सुनने योग्य हो, श्रव्य या श्रवणीय, पति पत्नी का पिता, ससुर, पति या पत्नी की माता, ससुरु या सास, पति पत्नी का भाई, ससुर या साला, जिसके 6 कोण हों, षटकोण, 6 माह में होने वाला, षड्मासिक, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री, षोडशी, एक ही माँ से उत्पन्न भाई या बहन, सहोदस, सहोदसा, 700 दोहों का समूह, सतसई, जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला, समीक्षक, जो सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो, समदर्शी, साहित्यिक, गुण दोषों की विवेचना, समालोचक, अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत, सहेगान, उसी समय में होने वाला, रहने वाला, समकालीन, जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो, सहिष्णु, साथ काम करने वाला, सहकर्मी, सबको प्रिय लगने वाला, सर्वप्रिय, ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती, जो अपनी पत्नी के साथ हो, संपत्नीक, शर्तों के साथ काम करने का समझौता, संविदा, जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी, सत्यभाषी, जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित्र, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, समशीतोष्ण, सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध, जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो, सार्वभौमिक। आगे देखते हैं। देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। रथ हाँकने वाला, सारथी, रथ हाँकने वाला सारथी, जो पढ़ाना लिखना जानता है, साक्षर, जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, जो सोया हुआ हो, सुतुष्ट, सुसुप्त, सद्भा रहने की दशा या अवस्था, सुहाग, पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जूं आदि, स्वेदज, किसी संस्था या व्यक्ति के
50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती स्त्री के स्वभाव जैसा स्वैत्र, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न हो, स्वयं सिद्ध स्वतः प्रमाण, हवन से संबंधित सामग्री हवि, ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, हलफनामा, दूसरे के काम में दखल देना, हस्तक्षेप, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती, यज्ञ में आहुति देने वाला होमाग्नि, अतीत से संबंधित एक शब्द, आशा से अधिक हो उसे, आशातीत, जो इंद्रियों से परे हो या विषय न हो या पहुँच से बाहर हो उसे, इंद्रियातीत, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे, कल्पनातीत, जिसका समय बीत गया हो उसे, कालातीत, जो काल समय से परे है उसे, कालातीत, जो वचन से परे या बाहर हो उसे, वचनातीत, जिसका वर्णन न हो सके उसे, वर्णनातीत, जो सीमा से परे है उसे, सीमातीत, जो तीनों गुणों से परे है उसे, त्रिगुणातीत। तो दोस्तों यही शब्द थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे सभी। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसकी अगली वीडियो लेकर आएंगे विकल्प वाली, उसको भी देखें। धन्यवाद।